Assalamu alaikum, girls. Today I am delivering lecture number 5, and today is 25th of June 2020. The topic of lecture today is to express sine of n theta or cos of n theta as finite sum of powers of trigonometric functions of theta, n being positive integer. यानी साइन ऑफ एन थीटा, दैट मीन्स अगर एंगल साइन का जो है वो एन टाइम्स रोटेटेड है, या कॉस का कॉस एन थीटा मीन्स कॉस के अंदर जो कोई प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है या छोटा पाई से छोटा एंगल जो है वो एन टाइम्स रोटेटेड है, तो आप इसको एक्सप्रेस करके दें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, साइन एन थीटा को या फिर कॉस एन थीटा को, इनटू सम का मतलब sum of series of powers of trigonometric function, that means of theta, यानी sin theta cos theta की फॉर्म में, sin square theta sin cube theta, इस तरह की फॉर्म में जो है एक सीरीज की शक्ल में इस cos n theta या sin n theta को एक्सप्रेस करें। अब मेथड इसका क्या है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है। मेथड ये है कि cos ऑफ n थीटा प्लस i साइन ऑफ n थीटा को, ये क्या चीज है, ये जी हाँ हमने डिमॉर्वियस थ्योरम से एक स्टेटमेंट याद की थी, वो क्या थी कि एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो cos थीटा प्लस i साइन थीटा रेज टू पावर 5 किया जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है कि उसका जो एंगल है यानी थीटा जो है वो रोटेट हो जाता है बाय 5 और हमारे पास वही यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, दैट मींस cos ऑफ n थीटा प्लस i साइन ऑफ n थीटा। तो इस मेथड को करने के लिए हमने क्या किया कि हमने पहले एक्सेप्ट किया कि cos ऑफ n थीटा प्लस i साइन ऑफ n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा रेज टू पावर 5, ये वाली स्टेटमेंट हमने ले ली, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड थी यानी cos थीटा प्लस i साइन थीटा रेज टू पावर 5 को सेकंड स्टेप में बायनॉमियली एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। बायनॉमियली एक्सपैंड करने के लिए आपको स्टेटमेंट याद भी होगी और आप कर भी सकते हैं कि वो जब एक्सपैंड होगी तो जो cos थीटा है वो बन जाएगा cos ऑफ n थीटा पावर n थीटा, पावर्स में चले जाएंगे ये सब, प्लस n cos ऑफ n माइनस 1 थीटा i साइन ऑफ थीटा प्लस n into n minus 1 over 2 factorial cos theta n minus 2 and i sin square theta, ये दोनों चीज i sin theta जो है ये b पार्ट है इसलिए वो स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी cos n थीटा प्लस i sin n थीटा एक सीरीज में रिजॉल्व हो जाएगा जिसमें कुछ आइस वाली स्टेटमेंट्स आ जाएंगी या टर्म्स आ जाएंगी और कुछ विदाउट आइस वाली आ जाएंगी। तो जो आइस वाली स्टेटमेंट्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट की स्टेटमेंट हो जाएंगी और जो विदाउट आई वाले पार्ट हैं वो रियल स्टेटमेंट, ये सब आपको पता है, ये सारा कुछ जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका रियल होगा और कुछ जो होगा वो इमेजिनरी हिस्सा या आई के साथ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में आप इनको इक्वेट कर लेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ यानी cos n थीटा को उन टर्म्स के साथ इक्वेट कर देंगे जिनके पास आई नहीं होगा और इमेजिनरी पार्ट्स के यानी आई वाले पार्ट्स को साइन n थीटा के साथ इक्वेट कर देंगे और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल take a look at the question number 13 of exercise 1.2 part A या first part. We have to express या prove this statement that sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. हमें कहा गया कि sin of 3 theta को 3 sin theta minus 4 sin cube theta के बराबर प्रूव करें। तो हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा यानी 3 थीटा को, थीटा का मल्टीपल है 3 थीटा, उसको हमने साइन के साथ, साइन ऑफ 3 थीटा को हमने प्रूव करना है किसके बराबर, एक सीरीज बना के दी गई है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, पावर्स ऑफ थीटा के अंदर पावर्स ऑफ थीटा की सीरीज बना के दी गई है और कहा गया है कि मल्टीपल ऑफ थीटा ऑफ साइन, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा को सीरीज ऑफ पावर्स ऑफ साइन ऑफ पावर्स ऑफ थीटा में कन्वर्ट करके दे। सबसे पहले ये किया हमने, मेथड सेलेक्ट किया ना कि अब हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। चाहे हमने मेथड क्या सेलेक्ट किया, we'll express multiples of theta, trigonometric functions of multiple of theta into trigonometric functions of series of powers of theta.
ठीक हो गया। तो ये हमने प्रूव करना है। चुनांचे हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप अपना पकड़ा और हमने कहा cos of 3 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 3 थीटा को हम सपोज करते हैं इट इज इक्वल टू cos of थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर 3 डी मार्वेस से। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको एक्सपैंड किया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल क्यूब को बाइनोमियली। तो हमारे पास आ गया cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आई टाइम्स साइन थीटा प्लस 3 into 2 over 2 factorial cos theta into I sin theta whole square plus 3 over 3 factorial I sin theta whole cube। अब ऐसा करने से जब हमने खोला cos q theta is real, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड टर्म जो होगी विद I आएगी और थर्ड टर्म जो है I स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगी और हमारे पास रियल हिस्सा आ जाएगा ये, यानी रियल नंबर आ जाएगा, आई नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा ये आई की फॉर्म में। चुनांचे हम इसको लिखेंगे 2 cos, पहले मैंने इसको लिख लिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा विद अ नेगेटिव साइन। तो ये पूरा पार्ट जब हमने ये एक्सपेंशन की तो ये पूरा पार्ट ये पूरा हिस्सा जो था इस एक्सपेंशन का ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रिजॉल्व हुआ जिसका रियल पार्ट ये बन गया। फिर प्लस सेकेंड टर्म जो थी ये वाली, इसके पास आई पड़ा हुआ था तो हमने आई कॉमन ले लिया और आई ये लास्ट टर्म आई क्यूब साइन क्यूब थीटा में भी एक आई बचता है विद अ नेगेटिव साइन, तो हम उसको भी बाहर ले लेते हैं और इन दो टर्म्स को, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को आई पार्ट का हिस्सा बना के लिखते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये पूरी जो हमने सीरीज बाइनोमियली एक्सपैंड की थी वो हमारे पास रिजॉल्व हो गई इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर with real part cos cube theta minus cos 3 cos theta sin square theta and with I part 3 cos square theta sin theta minus sin cube theta। अब हम थर्ड स्टेप आता है कि रियल को रियल के साथ इक्वल कर दें, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए ना ये बच्चों, ये बना cos 3 थीटा प्लस I sin 3 थीटा, जो ओरिजिनली ये था, ये चीज रिजॉल्व हो गई, ये वाली चीज ये रिजॉल्व हो गई। तो अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, रियल रियल के साथ बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ बराबर, ठीक हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट, तो चुनाचे हम क्या कहते हैं कि हमारा अब रिजॉल्व हो गया, हमें एक्सप्रेस करना था साइन 3 थीटा को किसी चक्कर में, तो किसी राइट हैंड साइड के बराबर, तो साइन 3 थीटा किससे इक्वेट हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ। अब मैं थोड़ा सा रिप करके आपको समझाती हूँ। लेट्स सी, बंद करते हैं इसको, मिटा देते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास आ गया, अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेता किया तो हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की जरूरत थी, सो हमने वो ले लिया। ये आ गया जी 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब देखें हमारा अभी भी स्टेटमेंट सही प्रूव नहीं हुई, हमें इस सारे साइन 3 थीटा को तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज में प्रूव करना था वो था साइन की पावर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ cos थीटा मिलता है हमें, तो चुनाचे हम cos थीटा को रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते इनटू साइन थीटा, कर सकते हैं, गुड, ये ठीक है। दैट मीन्स हमारा आ गया 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अब किसी को नजर आ रहा है, ठीक हो गया, सो सिंपल एंड सो इजी, isn't it? Now अब कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, so what will we get? We will get क्या हुआ, ये साइन क्यूब थीटा था, ये साइन थीटा था, ठीक किया ना, पीछे को गलती तो नहीं करती। That will come out to be 3 sin theta minus 4 sin square theta, और यहाँ मैंने गलती लिखी हुई थी, ये था जी साइन थीटा, सॉरी बेटा, ये गलती लिखी हुई थी, ठीक हो, ले जी, प्रूव हो गया, सिंपल। तो अब आप मेथड समझ गए हैं। अब मैं कुछ सवाल, एक आध सवाल जो डिफिकल्टी लेवल में
है कुछ ज्यादा एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि इसी मेथड से रिलेटेड है, वो मैं आपको एक सवाल करवा देती हूँ. Now let's have a look at question number 15 of exercise 1.2. ठीक है, it states that prove that or prove the identity tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta over 1 minus 3 tan square theta, and hence solve the problem. कुछ ऐसे आइडेंटिटी दी हुई है टी की फॉर्म में, वो हम बाद में पढ़ते हैं. ठीक है, साथ ही मैं बाद में आपको पढ़ाती हूँ. पहले हमें जो प्रूव करने को दिया गया है वो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. बेटा अपने पास बुक्स खोल के रखा करें और साथ में कागज पेंसिल भी अपने पास रखेंगे और पढ़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा. क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन पर जब समझाना है तो फिर सारी चीजें एट ए टाइम आपको इकट्ठी स्क्रीन पे दिखा मैं नहीं सकती. अब आप देखेंगे 15th क्वेश्चन में जो दिया गया था वो था आपने tan 3 थीटा को किसी इस स्टेटमेंट के बराबर प्रूव करना है. ठीक हो क्या? और फिर सॉल्व करनी है अपनी इक्वेशन 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब. अगर कुछ बुक्स के अंदर ये tan क्यूब थीटा के साथ 4 लगाया गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. इस बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, सो आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा. ठीक हो गया? अच्छा जी, ये अब स्टेटमेंट देख लें. 15th क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है. 3 tan थीटा माइनस tan cube theta instead of 4 tan cube theta. ओके, क्लियर? अच्छा, अब हमने देखा कि ये हमने tan 3 थीटा यानी टेंजेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा को इनटू सम रेशियो या व्हाटएवर, उसको हमने पावर्स ऑफ थीटा की सीरीज डिवाइडेड बाय पावर्स ऑफ थीटा की सीरीज से हमने कुछ एक्सप्रेस करना. तो सबसे पहले हमें यानी कि क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ थीटा को इनटू पावर्स ऑफ थीटा में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक हो गया? यानी कि tan 3 थीटा जो है वो sin 3 थीटा ओवर cos 3 थीटा होता है. तो क्या हो गया, अगर ऊपर हम sin 3 थीटा को सीरीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स पावर्स ऑफ थीटा में कर देंगे और cos 3 थीटा को सीरीज ऑफ पावर्स ऑफ थीटा में कर देंगे, तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या हो सकता है ये आइडेंटिटी बन जाए. So let's see. So what will you do? We will do that cos 3 theta plus I sin 3 theta को हम ले लेंगे. कैसे, किस चीज के बराबर? जी हाँ, हम cos theta plus I sin theta होल क्यूब के बराबर ले लेंगे. और अभी पिछले सवाल में मैंने किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. आप इसे बायनॉमियली एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जिसका रियल पार्ट cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा और उसके I पार्ट के साथ 3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा लगा हुआ होगा. ठीक हो गया ये बात? नेक्स्ट स्क्रीन में खोलते हैं. अच्छा जी, अब हमने क्या किया, tan 3 थीटा को हम क्या निकालना था, हमने sin 3 थीटा ओवर cos 3 थीटा. उसी तरह हमने sin 3 थीटा के साथ इक्वेट किया उसके आई पार्ट को और cos 3 थीटा के जो हम पीछे करके आए हैं उसके cos पार्ट को, और इन दोनों को डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास आ गया आइडेंटिटी 3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा. अब ऊपर नीचे देखें, अगर हम इस ऊपर की इक्वेशन को, ऊपर के एक्सप्रेशन को, नीचे के एक्सप्रेशन को, दोनों को ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है 3 cos स्क्वायर कट जाएगा sin थीटा के साथ tan थीटा माइनस sin क्यूब थीटा के साथ जब cos क्यूब थीटा डिवाइड होगा तो tan क्यूब थीटा एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. इज इट क्लियर नाउ? ये आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो गई. ठीक हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है क्वेश्चन 15 का. हेंस सॉल्व द इक्वेशन 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस t स्क्वायर, जबकि t tan थीटा लिया है. अगर इसको हमने प्रूव करना है यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो दैट मींस हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक हो गया ना? t अगर tan थीटा है तो इस इक्वेशन को अगर मैंने सॉल्व करना है तो इसका क्या मतलब है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू या रूट्स निकालें. ठीक हो गया? तो देखा जी, हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी. अब हमें ये आइडेंटिटी दी है कि 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस t स्क्वायर. तो हम कहते हैं जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो अगर हम पिछली ये जो हमारे पास आइडेंटिटी निकली है इसको देखें तो ये आ जाता है 3t माइनस t क्यूब थीटा, t क्यूब ओवर 1 माइनस 3t स्क्वायर, ये दिया हुआ. और उन्होंने कहा है 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस t स्क्वायर t क्यूब. तो इसका मतलब होगा ये क्या आंसर आ गया जी, 1.
तो जब हम इसको लें फ्रॉम, अगर हम देखें कि हमें जो गिवन है चीज, उससे हम देखें तो हमारे पास आ जाता है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि ये क्या मतलब है, 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। यानी कि थीटा हमारे पास आ जाता है पाई बाय 12। थीटा हमारे पास पाई बाय 12 आ जाता है ना, ठीक हो गया। या हम कह सकते हैं कि 3 थीटा इज इक्वल टू, या तो पाई थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12 हो जाएगा, जिस तरह भी हम इजी करना चाहें। अब ये बात याद रखते हुए मैं इस सब को रब कर दूं। ऊपर से इसको रब कर देते, ठीक, इसको रब कर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यानी कि हमारे पास आ जाता है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ tan 3 थीटा is equal to pi by 4 और 3 theta, sorry, theta is equal to pi over 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 3 थीटा अगर इसमें रहे तो पाई ओवर 4 या तो हो सकता है, या फिर 1 2 3, या वो इधर आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव है ना बेटे, या वो इधर आ सकता है, या वो अगर इधर, माय गॉड, ठीक है, अगर इधर आएगा तो इसको हम कह सकते हैं 3 पाई बाय 4 नेगेटिव साइन के साथ, या फिर हम इसको कह सकते हैं पाई बाय 4। ठीक है ना, तो 3 थीटा जो था वो पाई बाय 4 था, तो ये आ गया जी 3 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4। या फिर और कहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एक चक्कर के अंदर कितना आ सकता है आप, ये देखिए, यूं करें 3 पाई बाय 4 भी कह सकते हैं, 1 2 3, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में हम कहते हैं पाई बाय 4 हो सकता है, दूसरे क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 4 हो सकता है, अच्छा, तीसरे क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 5 पाई बाय 4 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। और चौथे क्वाड्रेंट में करना चाहें तो माइनस पाई बाय 4 हो सकता है। ठीक हो गया। और ये 4, यानी चारों पॉसिबल वैल्यूज को हम चेक करेंगे, इसके अंदर जो सेटिस्फाई होती हैं वो लगा देंगे, इसको -3 पाई बाय 4 व्हाटएवर कैसे। अच्छा जी, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाली को और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाली को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन निकली है वो है tan 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और tan 3 थीटा को हमने पॉजिटिव 1 के रिस्पेक्ट से हमने लिया था, 3 थीटा को हम कहते, ठीक है, tan 3 थीटा को अगर हम 1 कह दें, 1 लिया गया या दिया गया, तो इट इज ओनली पॉसिबल, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 इज ओनली पॉसिबल इन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा वो आती है पाई बाय 4, या फिर 5 पाई बाय 4, या फिर -3 पाई बाय 4, जो भी दिल चाहे हम उनको निकाल के और हम tan थीटा की वैल्यूज निकाल। नाउ व्हाट विल वी डू, हमें tan थीटा की वैल्यूज निकाल, सवाल हमसे यही किया गया है कि tan 3 थीटा की वैल्यू निकाल। ठीक हो गया, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको देख लूंगी, ठीक है, और आपका हम आप निकालवाते हैं आपको कि हमारे पास जो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, वो हमारे पास अगर 3 थीटा जो है वो पाई बाय 4 हो सकता है, -3 पाई बाय 4 हो सकता है, या फिर पाई बाय 5 आ रहा था, पाई बाय, सॉरी 5 पाई बाय 4 आ रहा था, ठीक है, ये तीन वैल्यूज हो सकती हैं। दूसरे लफ्जों में थीटा कैन बी पाई ओवर 12 -3 पाई ओवर 12, जब आएगा तो 3 कट जाएगा, -पाई ओवर 4 आ सकता है, और 5 पाई ओवर 4 को देखें तो ये आ जाता है
5π/12 आ सकता है। यानी हमें वैल्यू निकालनी है 10π/12 की। इसको किससे निकालें? जी हाँ, हम निकाल सकते हैं ऐसे नोन नंबर से जो आप फर्स्ट ईयर में सीख कर आए हैं। ठीक है, π/3 + π/4 अब निकाल लेंगे। Similarly for -π/4, similarly for 5π/4 और आप ये वैल्यू, which is quite a lengthy question, मगर समझाने का मुझे ये था कि आप समझ जाएं कि हमने करना क्या है। ठीक हो गया? Hope it is clear now. With this, beta, we come to the end of exercise and lectures related to exercise 1.2, and I hope you would be clear with all your problems, and I will attach certain activity videos with this in our WhatsApp group related to this lecture and related to exercise 1.2. फर्दर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और अब आपका जो है काम कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2. इफ देयर आर सर्टेन difficulties still there lying with you related to exercise 1.1 or exercise 1.2, you are welcome to ask me questions, and remember that you are having a test on June 30th, 2020. I have messaged you or sent the SMS in WhatsApp to tell you the time and venue and a little hint for question number 17, exercise 1.2. ठीक है, उसमें कहा गया आपको for prove the following relation Zm Zn is equal to, ये आप प्रूव कर सकते हैं ना, आपने प्रूव करना है, जबकि उन्होंने कहा m और n जो यानी पावर लॉज या एक्सपोनेंट लॉज फॉर z जो है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको प्रूव करने कर सकते हैं ना। z को आप पोलर फॉर्म में ले लें, ठीक है, CIS थीटा की फॉर्म में ले लें और फिर आप ये प्रूव कर सकते हैं, एक z ये ले लें, m और n कर सकेंगे ना। ये सारा कुछ आपने खुद ही करना है, ठीक है। एंड थैंक यू।